बिहार के पलटू चाचा यानी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सदन में जो बयानबाजी का मामला है वो अब काफी ज्यादा सीरियस होता नजर आ रहा है। तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अब तक तो पूरे बिहार वासी और पूरे भारतवासियों को ये पता चल गया है कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सदन में बैठकर कितनी भद्दे बदतमीजी और घटिया भरी बातें की और कितनी गंदी टिप्पणियां की हैं, बयानबाजियां की हैं, जिसके वजह से बिहार की महिलाएं जो हैं काफी आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतर चुकी हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। जिसके बाद ये सारे मामले जो हैं इतने ज्यादा सीरियस हो चुके हैं कि अब बीजेपी जो है नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही है। नीतीश कुमार जी से इस्तीफे की डिमांड कर रही है कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए। कई सारे नेता जो हैं अब ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। कई सारी महिलाएं जो हैं उस सदन में बैठी थी, कई सारी माताएं या महिलाएं बहनें जो हैं उस सदन में नीतीश कुमार के इस बयानबाजी के दौरान उस सदन में मौजूद थी। कुछ महिलाओं ने शर्म से अपने सिर को झुका लिया तो कुछ महिलाएं जो हैं शर्म से रोते हुए सदन से बाहर निकली, जिसके बाद मीडिया में उनकी ये सारी झलकियां जो है नजर आई कि महिलाएं जो है सदन के बाहर आके नीतीश कुमार के इस भद्दे बयानबाजी के वजह से सदन के बाहर आके रो रही हैं। इन सभी चीज़ों के दौरान कुछ चीज़ें ये भी निकल कर सामने आई है कि जब नीतीश कुमार ये बयानबाजी कर रहे थे और ये घटिया शर्मनाक बातें जो हैं वो सदन में बोल रहे थे, हंसते हुए बोले जा रहे थे और सदन में उनके पीछे बैठे लोग जो हैं ठहाके मार के हंस रहे थे। और इसी बीच नीतीश कुमार के बगल में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके बगल में बैठे हुए हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जिन्होंने इस बयानबाजी के मुद्दे पर, नीतीश कुमार जी के इस बयानबाजी के मुद्दे पर ये कहा है कि नीतीश कुमार जी सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये कि आपको बता दें कि ये बयानबाजी जो भी हुआ, जिस दौरान हुआ, नीतीश कुमार ने शिक्षा दी है कि कैसे जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, कैसे जनसंख्या नियंत्रण हुई है बिहार की पहले और अब में, यानी कि अब की लड़कियां जो हैं ये सीख चुकी हैं कि कब घुसाना है और कब बाहर निकालना है। इतनी भद्दे घटिया बदतमीजी भरी बातें जो हैं एक मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में की गई हैं, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। कई सारी चीज़ें, कई सारे मुद्दे जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा विवादित होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने भी ये बातें कही हैं कि उस सदन में माताएं भी मौजूद थीं, बहनें भी मौजूद थीं और ये काफ़ी शर्मनाक है। शर्मनाक है बिहार के लिए, शर्मनाक है भारत के लिए कि ऐसी शर्मनाक बातें सदन में की गई हैं। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको? कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तक कह डाला कि कोई शर्म नहीं है तुमको और कितना नीचे गिरोगे। उस सदन में और भी कई सारे पुरुष और भी कई सारे नेता, कई सारी महिला नेता भी मौजूद थी, मगर किसी ने भी इस घटिया और गंदे बयानबाजी का विरोध नहीं किया। किसी ने भी माननीय नीतीश कुमार को इस बयानबाजी को करते हुए बीच में नहीं रोका, ना ही टोका कि आप ये कैसी बातें सदन में खड़े होकर कर रहे हैं, बल्कि सभी की ठहाकों की आवाज़ जो है कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इस पूरी बयानबाजी को लेकर बिहार में एक अलग सा माहौल पैदा हो चुका है। महिलाओं में आक्रोश जग उठा है और सारे लगभग बिहार के वासी जो हैं, बिहार के नेता जो हैं, बिहार या बीजेपी के नेता कह लीजिए, या बीजेपी ने ही खुद नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। बिहार की महिलाएं जो हैं आक्रोशित होकर सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं, नीतीश कुमार का पुतला जला रही हैं और उनसे डिमांड कर रही हैं कि आप अब इस्तीफा दे दीजिए। और जिसके बाद ये सारी बयानबाजियां यहाँ तक पहुँच गई हैं
कि उन्हें गलत दवाइयां दी जा रही हैं नीतीश कुमार को, जिनके वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। इन सभी बयानबाजी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या एक इतनी घटिया बयानबाजी, शर्मनाक टिप्पणियां एक मुख्यमंत्री को सदन में बैठकर देना शोभा देता है? और क्या ये सिर्फ बिहार के लिए शर्मनाक है या पूरे भारत के लिए शर्मनाक है? ये बात जो है सिर्फ भारत की नहीं, अब इंटरनेशनल चर्चा का विषय बन चुका है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सिर्फ नीतीश कुमार लेटेस्ट न्यूज़ सर्च करके यूट्यूब पे खुद देख लीजिए। अब इंग्लिश चैनल यानी कि इंटरनेशनल चैनल जो है, आउट ऑफ कंट्री के चैनल जो है इस खबर को चला रहे हैं। तो ये बेइज्जती सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे भारत को ही है। हमारे ख्याल से नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।